बहुत ही फीका रंग है इसका। हम्म। उमर का सबसे पसंदीदा रंग। आयजा, उमर कॉल्स कर रहा है। मतलब ये कि काफी देर से कर रहा है तुम्हें कॉल्स। करने दो उसे कॉल। यास्मीन, मैं उससे नाराज हूँ। उसने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। हमें पहली बार उसके घर में दावत पर बुलाया गया था। सबको राजी करने का हमारे पास यही मौका था, मगर उमर ने क्या किया, वो नहीं आया। और ऊपर से मेहमद भी वहां था। बदकिस्मती से मेहमद की वो तंजिया नजरें जब भी मुझे याद आती है ना, तो मेरा खून खौल जाता है। सच कहूं तो वो बहुत बुरी नजरों से देखता है। ये तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह गौरत करे। हेलो, क्या हुआ? गुस्से में हो तुम? या मुझे ऐसा लग रहा है? सिक्योरिटी ने कहा तुमने रात यहां गुजारी है। शायद मुश्किल बात होगी। कॉफी पियोगे? नहीं चाहिए। तुम कल रात किसी जरूरी काम में बिजी थे क्या? मेरा मतलब है जरूरी काम होगा, लेकिन कहते ना जरूरी काम था जिसकी वजह से तुम खाने पे लेट आए। मैं जानना चाहता हूं। क्या मतलब तुम्हारा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा उमर। तुम लेट आए इसलिए दादी बहुत नाराज थी। आयजा भी अकेली रह गई थी, इसलिए बहुत उदास थी वो। मैंने तो बहुत कोशिश की उसे तसल्ली देने की, मगर। बात सुनो मेरी। हर बात में घुसने की कोशिश मत करो मेहमद। मैं आज से पहले भी कई बार समझा चुका हूं तुम्हें। बेहतर है समझ जाओ। एक दिन इसी दराड़ में तुम और तुम्हारा खानदान रह जाएगा। कुचले जाओगे तुम, बिखर जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। जोया बेटी। अम्मी, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? नहीं, क्योंकि तुम ठीक कहती हो बेटी। क्या मैं अपने भाई और आयशा के खिलाफ ठीक हूँ? नहीं नहीं, मगर उनके फैसले में मदाखलत ना करने पर तुम सही हो बेटी। कल जब मैंने आयशा को परेशान होते हुए देखा, सिमटी हुई, घबराई हुई, बहुत दुख हुआ मुझे। इसीलिए मेरी बेटी, मैंने तुमसे सख्ती से बात की थी। नहीं अम्मी, ठीक कहती हैं। जब मैंने ये तोहफा देखा तो इतनी खुश हो गई कि किसी और चीज पर नजर ही नहीं गई। आयशा और तुम्हारे बारे में सोचकर बेटी मैं मुतासिर हो गई हूँ।
अगर मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगी जोया बेटी, तो मुझे लगेगा कि मैं बहन भाई के दरमियान आ गई हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। समझ गई? मुझे माफ करना बेटी। आप भी माफ कर दें। मैं अगली बार सबसे बहुत अच्छी तरह मिलूंगी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा को कायल करना है, क्योंकि अगर वो आयजा और उमर को कबूल ना कर सके तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हर इफ्तार में हम भूखे रह जाएंगे। वैसे कल औजान भी इफ्तार पे नहीं आया, वो अभी आयजा के पास है। नहीं, मुझे नहीं पता। उसे फोन करो और कहो कि घर आ जाए। मैं अब क्या करूं? सोया फोन कर रही है। उसे कैसे बताऊं कि उसका भाई तो जेल में है। ऑफिसर साहब, क्या मैं ओजान से मिल सकती हूँ? क्या आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुमकिन नहीं है, सिर्फ करीबी रिश्तेदारी मिल सकते हैं उनसे, और कोई नहीं। तो आप कितनी देर तक रखेंगे उसे यहाँ? और देखिए, उसने मेरा बैग छीना, वो भाग गया। ओजान ने तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। कसम खा के कहती हूँ, उसका कोई जुर्म नहीं है। आपको बचाते वक्त उसने उस आदमी को शदीद जख्मी कर दिया। पहले वो आदमी आ जाए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। माफ कीजिएगा। हाँ कहिए फातिमा आपा। जुमाना बेटी, इस वक्त कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मतलब बतूल को स्कूल छोड़कर निकली हूँ। कोई बात हुई है क्या? अरे वो कल नाजली ने कहा था कि तुम्हें और औजान को कोई काम था, फिर कल पता ही नहीं चला कि तुम रात को कब आई। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें, सोचा तुमसे पूछ लूं कि कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं फातिमा आपा, कुछ नहीं। कुछ तो है, जरूर कुछ ना कुछ है। तुम्हारी आवाज भी ठीक नहीं लग रही। अगर कोई बात है तो हम साथ हैं, मदद करेंगे तुम्हारी। बताओ कहाँ हो तुम? कहो तो हम आ जाएं। फातिमा आपा कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब आप फोन बंद करें, ठीक है? बाद में बात करते हैं, अभी मैं मसरूफ हूँ। खुदा हाफिज। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये जरूर औजान के साथ है अभी तक। मैं क्या करूँ? हाँ बताएं। हमीद साहब के घर जाती हूँ मैं। कह दूंगी जुमाना रात से घर नहीं आई है, और अगर औजान भी अभी तक गायब हुआ तो क्यामत मच जाएगी। तब जुमाना को मजा आएगा। मजा वो नहीं तुम चखोगी। औजान तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दिमाग इस्तेमाल करो अपना, बेवकूफ। अगर तुम्हें जुमाना को नीचा दिखाना है तो अपने हाथ गंदे किए बगैर दिखाओ। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया होगा? औजान होगा। हाँ खुदारा लग रहे औजान ही हो, खुदारा जुमाना के साथ ना हो। प्लीज अल्लाह मियां ऐसा ही करना। अस्सलाम वालेकुम। आ रही हूँ। तुमने मुझसे कहा मोहल्ले वाले बहाना है, रात को दरवाजे पर मत आना, मगर बस बहुत हो गया। मुझे हर सूरत आयजा से मिलना है। वो तुमसे बहुत नाराज है। अंदर है अपने कमरे में, चाहो तो बात कर लो। हाँ कहो यास्मीन। आयजा, मैं हूँ, मुझे बात करनी है। अंदर आ सकता हूँ मैं? तुम अंदर नहीं आ सकते। आयजा, बच्चों वाली हरकतें मत करो। दरवाजा खोलो प्लीज। मैं बचपना दिखा रही हूँ? बच्चे तो तुम हो उमर। कल खाने पर तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था। तुम्हारे अम्मी बाबा कुछ ऐसा ना कहते कि मेरा दिल टूट जाए, इस बात से डरती रही मैं। ठीक है, बहुत माजरत चाहता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझसे नहीं, जाकर अपनी दादी से माफी मांगो जिन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। तुम्हारे ना आने की वजह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था। नायला आंटी जोया पर गुस्सा हो गई। जोया ने कहा वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं। जब मैंने सुना तो मेरे हाथों से सारा का सारा खाना गिर गया। ठीक है मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर मेरी भी तो बात सुनो। क्या मैं इतना भी हक नहीं रखता? हाँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ उमर, प्लीज तुम चले जाओ। आयजा बात सुनो मेरी, मैं तुमसे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूं मैं।
आदमी था। ऑफिसर साहब, यही है वो चोर, इसी ने मेरा बैग छीना था। ओजान ने सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए किया। वाकई अगर ओजान ना होता तो ये आदमी न जाने क्या करता। यकीन कीजिए ओजान बिल्कुल बेकसूर है। उसकी कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं। सारा का सारा कसूर इसी का है। तुम्हारा बैग तो दे दिया था ना मैंने, लेकिन उस लड़के ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मेरी शिकायत लिख के जान से मार देता वो मुझे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, हिसाब देना होगा उससे। खामोश हो जाओ, चलो। सफिया जी इसे अच्छी तरह धोकर मुझे भर कर वापस दे दो। ठीक है मलाहत साहिबा। अम्मी जानी, आपने खुद क्यों जहमत कर ली? आखिर जो मना कर लेती। अरे नहीं बेटा, इसी तरह हरकत कर लेती हूँ। अच्छा वो है कहाँ? अभी तक नहीं आई। कल टाल मटोल की और आज देर से आ रही है। अम्मी मैं उसकी तनख्वाह काट लूंगा। हाँ बस यही रह गया है। मैंने इजाजत दी थी, उसने फोन करके मुझे बताया था। हद होती है। आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम लोग तो बस जुमाना पर बातें बनाने का बहाना ढूंढते रहते हो। क्या गलत कह रहा हूँ मैं अम्मी? हाँ, जिक्र कर रहे थे और कॉल आ गई। जुमाना बेटी कहाँ रह गई तुम? ओजान क्या कह रही हो बेटी? तुम लोग कहाँ हो अभी? ठीक है हम लोग फौरन आ रहे हैं। हुआ क्या है अम्मी? बोलती क्यों नहीं? कोई हादसा हुआ है क्या? क्या हुआ है? नहीं हादसा नहीं हुआ। ओजान थाने में बंद है, हवालात में डाल दिया है उसे। क्या? ये तो होना ही था। कसम से फातिमा आपा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जुमाना उस घर में काम करे। वो अमीरजादा हमेशा उसके आसपास रहता है, ये मुझे पसंद नहीं। फिक्र ना करो आशिर, अब उस घर में उसे औजान के करीब भटकने भी नहीं देंगे। गलतफहमी है आपकी। हमने उसे अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन वो ढीठ है, उसे असर नहीं हुआ। तुम हद से कुछ ज्यादा ही बड़े हो आशिर। ये लो, अगर ओजान को कुछ भी हुआ ना तो जमीन पर तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। समझ लो अच्छी तरह से। वाह नाजली, तो मतलब तुम भी ओजान पर फिदा हो? तुम्हें इससे क्या? हाँ अरे आशिर बेटा होश में आओ। तुम्हारे सामने नाजली की माँ बैठी है, क्या ये बात भूल गए हो तुम? माफी चाहता हूँ फातिमा आपा, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये औरत भी हर रोज मुंह उठाकर फोन कर लेती है, क्या करूं मैं इसका? जी फरमाइए खालदा साहिबा। ये मनहूस औरत अब क्यों फोन कर रही है हमें? क्या कहा? तौलिए? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम तौलिए कहाँ है। तो बताओ नाजली, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जो चीज मैं झेल रहा हूँ उस तकलीफ से तुम भी गुजर रही हो। यार आशिर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ ये बकवास नहीं है, हकीकत है नाजली। तुम ओजान को चाहती हो और मैं जुमाना को। तो फिर ये कि अगर हम मिलकर एक साथ काम करें तो जुमाना मेरी हो जाएगी और ओजान तुम्हारा। लेकिन कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम वो करती जाओ जो मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है? फिर देखना, जुमाना मेरी हो जाएगी और ओजान तुम्हारा। ये लो उमर। शुक्रिया यास्मीन। काफी थके हुए लग रहे हो। आयजा तुमसे नाराज है इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन रही। अगर तुम चाहो तो मुझसे कह सकते हो, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं यास्मीन, मुझे उसे अपने तरीके से समझाना होगा। कुछ खाओगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। जी आयतन खाला बोले। ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? यास्मीन क्या हुआ है? ठीक है आपका बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी आती हूँ देखने के लिए। यास्मीन क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? असल में मेरी नेबर की कॉल थी, कह रही थी कि घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या मतलब आवाजें? कह रही हैं
शायद कोई चोर दाखिल हो गया है तुम्हारे घर पर। मैं जरा जाकर देख कर रुको आती रुको। हूँ। तुम रुक जाओ, रिलैक्स। मैं जाकर देखता हूँ, ठीक है? मेरे घर में कौन चोरी करने आएगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहीं मेहमत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो इतना घटिया नहीं है। उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, मैं जाकर देख रहा हूँ ना, ठीक है? आयजा, हर बात के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाल भी मुझसे नाराज हो गए। सही कहा, ये भी तुमसे नाराज है, बल्कि हम सब तुमसे नाराज हैं। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे और तुम्हारे बालों से कि मैंने तुम्हें इतने अहम दिन पर अकेला छोड़ दिया। अब तो माफ कर दो। उमर, तुमने कहा था हम फिर से एक खानदान बनेंगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मगर माफ करना, तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में इस वक्त चोर मौजूद है। ठीक है, मैं फौरन जा रहा हूँ, फिक्र मत करो। वापस आता हूँ तो बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। यास्मीन, फिक्र ना करो, तुम जानती हो आयतन आंटी बहुत वहमी है। मुझे नहीं लगता कि चोर होगा। इंशाल्लाह। चलो बैठ जाओ। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। उमर गया है ना? दोस्त उमर ने यहाँ पर रात गुजारी, ऐसे ही जैसे कोई बेघर आवारा हो, खानदान ना हो। ओह, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ। कल देर से आने की वजह से आयदा से झगड़ा हुआ है शायद। लगता अभी तक माफ नहीं किया उसने। आय हाय, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। खैर, अब तुम सब कुछ शुरू से सुनाओ। अब इफ्तार पर तुम्हें हमीद ने बुलाया तो नायला बीबी ने क्या किया? उनका मुंह बना हुआ था, लेकिन मुझे परवाह नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारे चचा का घर है, बल्कि तुम्हारे बाप का घर है। आई बड़ी नायला क्या चीज है भला? चचा ने कहा हम एक ही फैमिली है, हमारा खून का रिश्ता है। तुम कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हें माफ कर दें। चचा के दिल में अभी भी प्यार है हमारे लिए। हाँ, ये तो अच्छा है। एक बात पूछूं, खाने कैसे थे वहाँ? चच्ची ने बनाया था, सब कुछ बहुत मजे का था। जैसे मैं तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं, ना शुक्र कहेंगे। एक कहावत है ना, जिससे कभी गोश्त न देखा हो कलेजी पर फरिफ्ता हो जाता है। कमाल कर दिया, नायला के हाथ में जायका कहाँ है भला? जाहिर है अम्मी, आप जितना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जाओ, मेहमत रहने दो। वो पका ही क्या सकती है, बिला वजह तारीफ किए जा रहे हो। खैर, ये बताओ तुम्हारी दादी ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, तंज करने के सिवा। वैसे आयजा और उमर को अफ्तार पे उन्होंने ही इनवाइट किया था। शायद चचा राजी नहीं थे उन दोनों को इनवाइट करने पर। असल बात तो मैंने आपको बताई नहीं। जोया ने क्या किया आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, उस छोटी ने क्या किया? क्या हुआ? कुछ बोली क्या? वही बता रहा हूँ अम्मी। दरअसल जोया और नाले चची आपस में बात कर रही थी। जोया कह रही थी कि वो उमर और आयजा की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपनी बात जरूर करनी चाहिए। मैं जोया के लिए गिम्बल ले गया था। ये गिम्बल क्या होता है? अरे ये व्लॉगिंग के लिए काम आता है अम्मी। हाँ, समझ गई। लेकिन बेटा ये होता क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे अभी तो बताया अम्मी, व्लॉगिंग के लिए काम आता है। और जोया उससे मकनातीस की तरह चिपक गई थी। अरे मेहमत, क्या बक रहे हो तुम? गिम्बल मकनातीस की तरह? कौन किससे चिपक गया? क्या कह रहे हो तुम? अरे जोया चिपक गई अम्मी जान। मैंने उसे गिम्बल दिया ताकि वो खुश हो जाए, और वो मेरा गिफ्ट देखकर खुश भी हो गई। उसने कहा कि वो शादी के खिलाफ है। वैसे मेरा तोहफा देखकर आयजा को तो वही लटक गया था। अच्छा, तो तुमने ये सब बातें उसके मुंह पर कह दी? अरे नहीं, मैंने नहीं बल्कि जोया ने कहा। ओह, चलो तो एक तरफ हमीद और दूसरी तरफ जोया। आयशा बीबी, हाय मेरा दिल खुश हो गया। काश मैं खुद भी देख पाती। मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। काश ऐसा होता। आयशा इतनी खूबसूरत लग रही थी, काश कि आप उसे देख पाती। उसने जामनी रंग का लिबास पहना था। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल जब लहरा रहे थे तो उसकी खुशबू मेरे नाक तक पहुंच रही थी अम्मी। बड़ी मुश्किल से रोका मैंने खुद को। जब से उसे देखा है दिल जल उठा है मेरा। मगर वगैरह कुछ नहीं।
उसके तुम्हारे पास आने का यही रास्ता है। जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके जख्मों पर मरहम रखने वाले करीबी शख्स तुम ही होगे, समझे? हाँ, वैसे सफिया का फोन आया है। तुम्हारी दादी मुझसे बात करना चाहती है। क्या बात करनी है? तो आप करें ना उनसे बात। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। दावत का जवाब देना चाहिए, मगर इस बार ये अहम नहीं कि वो क्या कहती है, बल्कि ये अहम है कि मैं क्या कहूंगी। क्या कहती हो? बनोगी मेरी महबूबा? औजान ओस्तुर्क, आपको अंदर चलना होगा। मैं समझा नहीं। आपको अहमद यलमास को जख्मी करने की जुर्म में हिरासत में लिया जाता है। चले आइए मेरे साथ। एक मिनट रुके, छोड़े इसे, इसका कोई कसूर नहीं है। जुबाना रिलैक्स रहो, जुबाना डरो मत और किसी को कुछ कहना मत, ठीक है? मैं इस मसले को सुलझा दूंगा। क्या तुम मेरी महबूबा हो? बताओ जुबाना, कुछ तो कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस वक्त जिस चीज की फिक्र है मुझे तो वो है तुम्हारा जवाब जुबाना। इसके अलावा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इस तरह देखने की जरूरत नहीं, चलो अंदर। एक बात सुन लो तुम दोनों, कोई बदमज़गी नहीं चाहिए मुझे। वैसे हमीद, हम उमर को भी बता देते तो अच्छा होता। हाँ, उसे क्यों बताते? उसके पास तो बड़े जरूरी काम होते हैं। वो आयजा का ख्याल रख तो रहा है। यहाँ क्या काम उसका? अच्छा ठीक है हमीद, चलो अब। हाँ, जुमाना। जुमाना, जुमाना क्या हुआ? बेटी ओजान को क्यों पकड़ा है? वो क्यों हिरासत में है? उसका जुर्म क्या है? बेटी मुझे बताओ कुछ। अम्मी रुक तो जाए, उसे कुछ बोलने तो दे। बात यह है कि एक चोर ने मेरा बैग छीना और वो भाग निकला था और ओजान साहब ने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा, बहुत ज्यादा। एक मिनट जरा रुको, तुम दोनों साथ थी क्या? क्या ये सब फिर तुम्हारे मोहल्ले में हुआ है? नहीं हमीद साहब, हम मोहल्ले से दूर थे। हमीद, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ मेरे बच्चे को हवालात से निकालो। ठीक है नायला, तुम परेशान मत हो मेरी जान। देखता हूँ वकील रास्ते में है। तुम इंतजार करो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। हाँ, कहीं गायब मत हो जाना। जुमाना, फिर से मेरे बेटे के साथ हो, उसे मुसीबत में फंसा दिया। अगर मेरा रोजा ना होता तो बताती तुम्हें। अम्मी ठीक है, पुरसकून हो जाए, भाई बाहर आ जाएगा, फिक्र मत करें। आइए मेरे साथ, आइए। ये दिन भी देखना नसीब था। आखिर हमारा क्या काम है पुलिस स्टेशन में? ए अल्लाह, हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई है? हमारी मदद फरमा। कुछ अच्छा ही नहीं है खाने को। एलिफ, मैं आ गया हूँ। किचन में हूँ मैं।
एलिफ, पड़ोसियों ने घर के मालिक को फोन किया है कि घर में शोर हो रहा है। क्या कर रही हो? क्या मतलब? किस तरह का शोर? मैंने तो कुछ नहीं किया है। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था कि खामोश रहना। किसी ने महसूस किया है घर में कोई मौजूद है। उमर, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सो रही थी और उसके बाद मैंने जाकर शावर ले लिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो आ जाओ, चेंज कर लो। तुम जा रही हो यहाँ से, और उन लोगों को फोन करके बुला लेना। मैं कर्ज अदा कर दूंगा तुम्हारा। उमर, बिल्कुल नहीं, मैं कबूल नहीं कर सकती। एलिफ, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? फौरन खुद के लिए कोई नई जगह तलाश करो। यहाँ तुम ज्यादा नहीं रह सकती। उमर, कम से कम मुझे कुछ दिन तो यहाँ रहने दो। क्या हो गया? हाथ रुको, कट रुको, गया। रुको, रुको। बहुत जल रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी ठीक हो जाएगा ये। बहुत खून निकल रहा है। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ, दबा कर रखो इसे। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। इसे दूसरे हाथ से दबा कर रखो। ठीक है। अच्छा ऊपर जाओ, कपड़े बदल लो। उनको फोन भी करना है और तुम्हारा जो कर्ज है वो मैं अदा कर दूंगा। ऐसे मत देखो एलिफ, जो कह रहा हूं वो करो। पहले तो तुमने मुझे इस तरह देखकर कभी कपड़े बदलने को नहीं कहा। वो पहले वाला था, मैं अब पहले वाला उमर नहीं रहा। हाँ सही कहा, अब तुम और भी ज्यादा पुरकशिश हो गए हो। क्या हुआ आयजा? मुझे उमर को इस तरह अकेला नहीं भेजना चाहिए था। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा रुक जाओ यास्मीन, उमर को कॉल जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। हाँ बज रहा है। नहीं उठा रहा। मैंने कहा था ना, जरूर कुछ हुआ है आयजा। यास्मीन तुम रिलैक्स रहो, शायद वो थोड़ी देर में खुद कॉल बैक करेगा। क्या हुआ, क्यों घूर रहे हो? हाँ मुझे इतना मारा तुमने, मेरा चेहरा देखो, बुरा हाल कर दिया है तुमने मेरा। और अब तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। उस लड़की का बैग छीनकर तुम भागे थे। दुआ करो कि जुमाना को एक खराश भी ना आई हो, वरना मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मोहब्बत करते हो? अब ये क्या बात हुई? पैसे ना होने की वजह से एक अंगूठी तक नहीं ले सकता अपनी महबूबा के लिए। हाँ तो तुमने चोरी करने का फैसला किया। मेहनत करके कमाओ और इंसानों वाले काम करो। कहना बहुत आसान है, लेकिन बेरोजगारी में ये सब कैसे करूं? देखो तुम अगर आके मुझसे तरीके से बात करते और बताते तो मैं वो रकम तुम्हें बिना कुछ कहे दे देता। अच्छा सही कहा। तुम जैसे अमीर लोग हम जैसे गरीबों को नहीं देखते, अक्सर भिखारी कहकर गुजर जाते हैं। मगर अब देखो हम दोनों बराबर हैं यहाँ। मगर मैं तो छूट जाऊंगा, सजा तुम्हें मेरी मिलेगी। बात सुनो, अपनी गलती मानो और अदब से बात करो। जुमाना को छोड़ने की कीमत तुम अदा करोगे, समझे? तुमने जो किया है उसकी कीमत अदा करोगे। शिकायत कर दी है मैंने। देखो अब भी बाज नहीं आ रही है। काश मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए होते। तुम ठीक हो जुमाना? ओजान बाहर आएगा तो बेहतर हो जाऊंगी। काश कि तुमने हमें रात को ही बता दिया होता। ओजान ने मना किया था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा कि शायद वो निकल जाएगा, लेकिन अब तक नहीं निकला। जुमाना, तुम्हारी जगह हमारे घर में वाज़ेह है। तुम्हें अम्मी की देखभाल के लिए रखा है, तो इसी वजह से तुमने दोबारा नौकरी शुरू की। समझ गई? अम्मी, क्या इस वक्त की बात करना जरूरी है? यही मुनासिब वक्त है, यही। औजान जब तुम्हारे मोहल्ले की तरफ जा रहा था तो
तुम्हारे साथ होते हुए भी उसके साथ ये हादसा हुआ। ओजान से तुम दूर रहो, समझी जुमाना? कितनी बार तुम्हें कहा है मैंने कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। बाबा क्या हुआ? क्या ओजान से मिले? नहीं, वकील अभी आया है। हमने चोर से बात की ताकि वो शिकायत न करे। क्या वो मेरे बेटे के खिलाफ शिकायत करेगा? मगर वो तो चोर है। तुम्हारे बेटे ने उस आदमी को गुस्से में बहुत मारा है। वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए बैग देकर भाग रहा था। तुम्हारा बेटा ही उसके पीछे भागा और उससे मारपीट की। शुक्र है जो तिब्बी मुदाखलत हुई है वो महज सादा इलाज के तौर पर ही दर्ज हुई है। अब क्या होगा हमीद? मेरा बेटा निकल पाएगा? निकल आएगा नाला। यहाँ खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। चलो घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही। कसम से मैं भी नहीं जाऊंगी बाबा। भाई को देखे बगैर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ। तैयार हूँ मैं। तुम्हें कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले अलिफ? इसमें क्या है? तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है ठीक है, कपड़े पहनने को बहुत है लेकिन मकान मालिक का ज़ौक खराब है तो इसीलिए यही पहनना मुनासिब लगा मुझे। अलिफ, अब बात पसंद नापसंद की हरगिज नहीं है। हम किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचा रहा हूं। चलो खैर, सबसे पहले हमें उन्हें कॉल करनी ताकि बात कर सके। आई यार उमर, मेरे हाथ को तो देखो जरा, बहुत दर्द हो रहा है। शायद ये टाइट है इसीलिए। जब तक खून बंद ना हो जाए इस पट्टी को इसी तरह रहने दो, बाद में खोल देंगे ऐसे। खैर, उनका नंबर बताओ मुझे। ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों छोड़कर गई तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर चाहती तो खुद बता देती। पता है, मैं एक दिन सुबह उठा और अलिफ जा चुकी थी। ना उसने अपनी कोई निशानी छोड़ी और ना ही कभी कॉल की मुझे। उस दिन सुबह में मेरे बाबा आए थे, कहा कि जल्दी अपना सामान बांधो, हम गांव जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकी। जो हमारे दरमियान था वो जान चुके थे, इसलिए उन्हें इनकार नहीं कर सकी। फिर तुमने पलटकर कॉल क्यों नहीं की मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे तो मैं जरूर कॉल करती तुम्हें। तुम वहां पर सिर्फ एक खत छोड़कर गई थी अलिफ। तुम्हें लगता है मुझे फिक्र नहीं होगी? फिर तुमने दोबारा कभी कॉल नहीं की मुझे। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती है मेरी कि मैंने कॉल नहीं की। अनकरा से निकलकर कैसरी के पहाड़ों के गांव में रहने लगी मैं। मोबाइल नहीं था मेरे पास। अरे मोबाइल को छोड़ो, बर्फबारी की वजह से एक महीना हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसी वजह से बाबा का काम भी छूट गया और इसी तरह ये वक्त गुजर गया। और फिर मैं गांव में एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ शामिल होकर इस्तांबुल चली गई। अनकारा क्यों नहीं आई? मैंने कहा ना, अगर पता होता कि तुम इतनी फिक्र करते हो, मेरे बारे में सोचते हो अभी तक, तो कब की आ चुकी होती। अरे रिसीव ही नहीं कर रहा। इतनी कॉल्स कर रही हूँ, सुन नहीं रहा क्या? ओ
उमर तुम कहाँ हो यार? आयजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ोसन भी घर पर नहीं है, मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मेहमत वहाँ हुआ तो? अगर वो एक दूसरे से टकरा गए या कुछ और? यास्मीन, आयजा, अगर उमर को कुछ हो गया तो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, तो फिर इस्तांबुल में क्या किया? जिस टूरिस्ट ग्रुप के साथ मैं गई थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन उन्हीं के साथ रही। फिर एक जॉब की ऑफर हुई। एक वर्कशॉप पे कुछ महीने काम किया। तुम तो जानते हो मुझे सिलाई कढ़ाई करने का कितना शौक है। तुम्हारे लिए एक स्वेटर सिला था मैंने, याद है तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकता हूँ मैं। कपड़े का स्वेटर बनाया था तुमने, है ना? और वैसा किसी के पास नहीं था। क्या बात है, तुमने अपने ख्वाबों को तरजीह दी तो फिर कामयाब हो गई ना? हो ही रही थी कि वहां एक वबा फैल गई। हाँ। उसके बाद एक छोटा सा बुटीक खोला था मैंने। उसमें बहुत नुकसान हुआ मुझे। फिर मास्क का कारोबार शुरू किया। कुछ सरमायाकारी की, मगर सब में नुकसान हुआ। इसीलिए मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया। जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वो भी वही आदमी है ना? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे दरमियान तो सब तय हो चुका था। यही बात हुई थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्ज अदा कर दूंगी। अदायगी में 2 महीने बाकी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो। यही बात है। माफ कर दो मुझे उमर, मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में डाल दिया। सच कह रही हूँ, बहुत बेबस थी मैं। जिस कमरे में मुझे उन्होंने कैद किया हुआ था वहां एक अखबार पर तुम्हारी तस्वीर देखी मैंने, और साथ ही तुम्हारा नंबर भी मिला। अम्मी, 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 आ गई हो? आप मुझसे बात करना चाहती थी? इजाजत है? बैठो बैठो खालिदा। रोजा वाकई थका देता है, कभी कभार मैं सो जाती हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर अफ्तार के करीब थोड़ी नींद आ जाती है मुझे भी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। मैं ये आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है? मेरी एक दोस्त हज करके आई है, उसने मुझे दिया तो मैं आपके लिए ले आई। पसंद आएगा आपको। रेशम का है। हाँ। अल्लाह हमें भी वहां जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, इंशाअल्लाह। अम्मी, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं हद से तजावुज कर गई। यानी माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये मैं नाइला के लिए लाई हूँ।
काश इस तस्वीर में आपका दूसरा बेटा भी होता, मेरा शौहर जमील भी। मैं उसे बहुत याद करती हूँ, बहुत। यानी उसकी गैर मौजूदगी में कभी कभार गलतियां हो जाती हैं मुझसे। खालिदा जी, देखो, तुम एक अच्छी बीवी साबित हुई, मुझे पोता भी दिया। तुम मुझे बहुत अजीज हो, तुम जानती हो। लेकिन हालिया वाकयात का ज़्यादा मेरे बस में नहीं बेटी, सिर्फ वक्त के हाथ में है। ऑफिसर, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मुझे किसी को कुछ लिख के भेजना है। माफ कीजिएगा, हमें इस चीज की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लिख दीजिए। क्या मैं तुम्हारे लिए पैगाम रसाई बनूं मैं? देखिए, मुझे बस किसी से एक जवाब जानना है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी मोहब्बत की है? क्या कभी आपने किसी को इतना चाहा कि उस तक पहुंचने की कोशिश की और ना पहुंच सके हो उस तक? मेरी बात को समझें, मुझे बस एक नोट भेजना है, प्लीज। एक काम करो, तुम अपने वकील से मदद लो, वही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। देखिए, मेरा मकसद हरगिज यहाँ से निकलना नहीं है। अगर जवाब मनफी आया तो मैं यहीं रहना बेहतर समझूंगा। प्लीज मेरी बात को समझें। नहीं हो सकता ऐसा। देखिए ऑफिसर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ एक नोट लिखने की तो बात है, इंसानियत की खातिर। जुमाना बेटी, तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बहुत अमीर आदमी था, उसका एक बेटा था, लंबे कद का और खूबसूरत, बहादुर भी था। एक दिन वो एक लड़की से मिला, गरीब सी लड़की से। उस लड़के ने उसे दीवानावार मोहब्बत की इश्क किया। बहुत चाहते थे दोनों, लेकिन खानदान वालों ने उसकी मुखालफत की। वो दोनों भाग गए। अब बड़े शहरों से गांव में जाने का रुझान है। वो दोनों भी भागकर एक गांव में जाकर बस गए। बेटा दिन भर खेत में काम करता और वो लड़की घरों के मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करती, मतलब कि खाना पकाती। फिर देखते ही देखते वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे और फिर बच्चे भी हुए उन दोनों के। बहुत मिसाली मोहब्बत थी उनकी। क्या ये कहानी सुनी है तुमने? मैंने भी ये कहानी नहीं सुनी, क्योंकि ये सब सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। जिंदगी फिल्म नहीं होती। मोहब्बत का भूत जब सर से उतरता है तो जिंदगी में बस सिर्फ दुख रह जाते हैं, अस्पताल या फिर थाना। देखिए, जो लोग सिर्फ पैसे को अपना खुदा समझते हैं, वो जिंदगी में कभी भी उसके बगैर नहीं रह सकते। अगर रहना भी पड़ जाए तो नाखुश होते हैं, इल्जाम लगाते हैं, नाराज होते हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने बेटे की हिफाजत कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं असल में तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूं। बेटी, मेरी बात का यकीन करो। मेरी हिफाजत? हाँ बेटी, मैं तुम्हें अपने बेटे से बचा रहा हूं। अच्छा, तो तुम अपने बारे में बताओ उमर। तुम्हारा ख्वाब तो बैरूनी मुल्क जाना था ना, तो तुम क्या गए? हाँ बिल्कुल गया था। यहाँ तक कि मेरी बैरूनी मुल्क एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। वाह, तो मतलब तुमने अपने ख्वाबों की ताबीर पा ली। तो वापस क्यों आ गए यहाँ पर? असल में कुछ टाइम के लिए वापस आया था, मगर जा नहीं पाया। कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से रुक गया। कैसी वजूहात? क्या बाबा की वजह से? इश्क हो गया था मुझे।
मैं एक आशिक हूं। अच्छा, हाँ, तुमने नहीं सोचा होगा। यकीन करो, मैंने भी नहीं सोचा था, मगर मोहब्बत भी ऐसे ही होती है ना, बगैर किसी तवक्को के हो जाती है। तुम्हारे इश्क की कहानी मैं भी सुनना चाहूंगी। चलो फिर, हमें जल्दी उन्हें कॉल करनी चाहिए। क्या हुआ? फिर से खून निकल रहा है। दिखाओ जरा। ओह, ठीक है, रिलैक्स रहो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? रिसीव की? नहीं कर रहा। उफ, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। ओजान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं। बेटी, काश मैं तुम्हारी आंखों में अपने बेटे को देख पाता। मेरा बेटा हाई स्कूल तक 5 स्कूलों में गया। हमारा घर तस्दीकनामों से भरा है। मेरा बेटा कभी किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं हुआ, ना ही किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, ना छुट्टी पर, ना स्कूल पर और ना महबूबा पर। कभी मुतमईन नहीं हुआ वो, और होगा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही है। तो मैं ये भी बता दूं, उसने जिन लड़कियों का दिल तोड़ा वो मेरे दरवाजे पर आकर उसकी शिकायत करती रही। मैं तो गिनती भी भूल गया उनकी। ये जान लो, फिर न कहना मैंने नहीं बताया। तुम भी आखिर किसी बाप की बेटी हो जुमाना। जिंदगी तो पहले से ही बहुत मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। लेकिन मेरे बेटे को अगर तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा तो जुमाना, मैं ना सिर्फ तुम्हें घर से निकालूंगा बल्कि इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा, समझ लो। और मैं जो बात भी कहता हूं उस पर अमल करता हूं, तुम जानती हो। हमी साहब, कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है। ये ओजान उस्तुर्क ने दिया है। जुमाना, क्या तुम मेरी महबूबा बनोगी? तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे लिखकर भेज दो। जख्म काफी गहरा है तुम्हारा, हो सकता है स्टिचेस लगाने पड़े। आवाज नहीं है। यास्मीन, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ा चलेगा, बर्दाश्त करना। ओके। बहुत जल रहा है। ये तो लड़की की आवाज है। ऐसा लग तो नहीं रहा। हो सकता है महमद ले आया हो। यास्मीन, जल्दी से दरवाजा खोलो। बस ठीक है, हो गया, ठीक हो जाएगा। ये तो उमर की आवाज है। बहुत तकलीफ हो रही है उमर। आराम से ठीक हो जाएगा। अंदर कौन है? उमर, आयजा,
है।